जय हिंद दोस्तों। आज सबकी नजर टिकी हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट पे कि जज साहब आखिर फैसला क्या सुनाने वाले हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करी है, जज साहब ने दलीलें सुनी और फैसला सुनाया कि स्वामी जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाए। अग्रिम जमानत को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन फैसला सुरक्षित तो रखा है, उसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो खुलासे किए हैं, करोड़ों हेराफेरी का जो आरोप लगाया है, इससे स्वामी जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन फैसला जो सुरक्षित इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जज साहब ने रखी है, इसका मतलब क्या है? माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है कि बाबा जी को ऐसा कि क्लीन चिट मिल गया हो। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो इसके पीछे की लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर जिस एक्ट में केस दर्ज किया गया है, उस एक्ट में जमानत मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जब सबूत पेश किए गए थे तभी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। अगर सबूत पेश नहीं किए जाते तो फिर एफआईआर दर्ज करने के आदेश ही नहीं दिए जाते। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित तो रखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में जांच जारी है। पेन से लिखी हुई फैसले अभी पब्लिकली नहीं की गई है, और भी इसमें कुछ कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो कि समझने लायक बात है। अभी मैं आपको बोलूं कि यहां पे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह कहा कि मैं निर्दोष हूं और मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सब निराधार है। आप मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए, जो भी सच सामने आएगा पूरी दुनिया के सामने आएगा। मुझे इस तरीके से बदनाम मत कीजिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे सबूत दलीलों को सुना, स्वामी जी के वकील के दलीलों को सुना, और फिर उसके बाद फैसला को सुरक्षित रखा। और उसके बाद एक टिप्पणी दी और कहा कि जांच में सहयोग करना पड़ेगा। क्यों जांच में सहयोग? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उस आरोप को गलत साबित करना होगा, और इसके लिए बाबा जी को जांच में सहयोग करना पड़ेगा। अब यहां पे बाबा जी ने साफ तौर पे यह कहा कि जिस बच्चों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उन बच्चों से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। यह दलील में ये सारी बातें कही गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ये सारे फैक्ट्स बताने की कोशिश करी गई है कि जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जिस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है वो बच्चा कभी हमारे आश्रम में आया ही नहीं। बाबा जी ने यह क्लियर किया। और वहां पर आशुतोष ब्रह्मचारी भी थे, मुकुंदानंद गिरी गए। आज उनकी इंटरव्यू आई सामने। उन्होंने ये कहा कि जब मैं गया तो आशुतोष ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, मैंने उनको नहीं देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बार बार ये पॉइंट आउट करवाने की कोशिश करी जा रही है कि मेरा उन बच्चों से कोई संबंध नहीं है, अब कहीं ना कहीं शक जताया जा रहा है जनता की तरफ से। बार बार क्लियरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि झूठी कहानी गढ़ा जा रहा है मेरे ऊपर, हमारे आश्रम को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, हमारे शिविर को, हमारी साधना को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी बीजेपी के ही प्रवक्ता बने हुए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। अब यहां पे एक बड़ी खबर ये भी सामने आती है कि सरकार से कोर्ट ने
जवाब मांगा है। जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसकी पूरी डिटेल मांगी गई है कि पूरा डिटेल दीजिए। जिस कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे तो उस कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुए और जिस आधार पे हुए, जिस सबूत पे हुए, उसके सारे सबूत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस कोर्ट से एफआईआर दर्ज के आदेश हुए हैं उस कोर्ट ने वीडियोग्राफी करी। अब वीडियोग्राफी करी तो उसमें कुछ सबूत सामने आए होंगे और उसी सबूत के आधार पे तो ही एफआईआर दर्ज हुई है। अब उसी एफआईआर दर्ज के सबूत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगे हैं सरकार से कि आप सारा सबूत हमें दीजिए, हमें देखना है कि आखिर किस आधार पे आपने एफआईआर दर्ज किए हैं। इसलिए दोस्तों एफआईआर दर्ज होने के बाद, सारी दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा है। इसका मतलब यह नहीं कि जांच बंद हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि बाबा जी के ऊपर कार्रवाई बंद हो गई, बिल्कुल नहीं। यहां पे आशुतोष ब्रह्मचारी को भी नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि आपके पास जितने भी सबूत हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, आप कोर्ट में सबमिट कीजिए। और उन्होंने सारे सबूत दिए, सारे फैक्ट्स दिए, हर एक सबूतों का भी व्याख्यान किया कि जो भी हमारे पास सबूत है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे पास 8 से 9 सीडी हैं, कुछ गंदी गंदी चीजें हैं, वो सारी सबूत जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया है। उसका पूरा डेटा वेरीफाई हो रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, धर्म के बाबाओं में हड़कंप मची हुई है। वाराणसी में मामला दर्ज किया जाता है और मामला जैसे दर्ज होता है आश्रम में हड़कंप मच जाता है। जब यह मामला दर्ज हुआ बाबाओं की मंडली हिलने लगती है। मैं आपको बता दूं कि अभी कोर्ट का अगला आदेश बाकी है। यह ना सोचे कि फैसला सुरक्षित हो गया, मामला दब गया, बिल्कुल नहीं। स्वामी ने सारे आरोपों को कहा कि भाई हमें मत फंसाओ, यह सारा आरोप गलत है, हमें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। फिलहाल जो अग्रिम जमानत की याचिका का फैसला जो सुरक्षित रख लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी बाबा जी को, स्वामी जी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सच्चाई साबित करने की चुनौती बाबा जी के ऊपर है। जब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने लगे धाग धब्बे को धोल नहीं लेते हैं, जो इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जब तक उस आरोप को ये गलत नहीं साबित कर दे सकते हैं, तब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छवि पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि फैसला को सुरक्षित रख लिया तो फिर बाबा जी बच गए। अगर अग्रिम जमानत याचिका को लेकर के अगर कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेती है तो इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको समझें आप। सुनवाई पूरी हो जाती है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तरफ से दलीलें दी गई, उनके वकील के तरफ से, सरकार के तरफ से, आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से सारे सबूत पेश किए गए। दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई पूरी हुई। उसके बाद जज साहब जो है निर्णय बाद में लेंगे, इसीलिए फैसला को सुरक्षित रखा जाता है। जज अभी फैसला नहीं सोचे हैं, बस उन्होंने सारे दलीलों को सुना, तुरंत कोई आदेश नहीं दिया गया। लिखा हुआ फैसला बाद में आएगा। उन्होंने फैसला को तो लिख लिया है, बस पब्लिकली नहीं किया है। अब अंतिम निर्णय के लिए इंतजार करें कि आखिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या अंतिम फैसला सुनाया है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिस कारण से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है, पहले से कहीं और ज्यादा बढ़ गई है। एक बड़ा आरोप लगा दिया है, करोड़ों के लेन देन का खुलासा किया है आशुतोष ब्रह्मचारी ने। कोड C27 से स्वामी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने बड़े आरोप लगा दिए हैं और दस्तावेजों में भारी देनदारी का भी जिक्र किया है। करोड़ों रुपए का लेन देन का आरोप लगाया है, हेर फेर करने का आरोप लगाया है। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस आरोप के बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की और समस्याएं बढ़ गई है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।